हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय डाक विभाग की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑफलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है भारतीय डाक विभाग में, ये फ्रेंड्स आपके निकाली गई है नोटिफिकेशन ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन टू द पोस्टल असिस्टेंट या शॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन एंड एमटीएस पोस्ट के लिए, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर स्पोर्ट्स कोटा के लिए वैकेंसी है जो आपके उत्तर प्रदेश पोस्टल सर्किल में रहेगी। अगर आप यहाँ पर एप्लीकेबल हैं, अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि इंडियन पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट है, या फिर फ्रेंड्स आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे jobrasa.com पर, वहां पर आपको इससे रिलेटेड जानकारी फ्रेंड्स आपको वहां पर मिल जाएंगी, तो आप वहां पर जाकर भी डिटेल्स वाइज चेक कर सकते हैं। अब यहां पर बात करेंगे इसके सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। तो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें आपके रिक्रूटमेंट निकाली गई है पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन और एमटीएस पोस्ट के लिए, और ये आपके स्पोर्ट्स कोटा की वैकेंसी रहेगी। और यहाँ पर फ्रेंड जो लास्ट डेट है फॉर्म को फिल कर सेंड करने की, वहां पर रिसिप्ट होने की, वो आपके 5 नवंबर 2021 रहेगी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस। तो यहाँ पर देखिए ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। इसके बाद सेकंड बात आती है स्केल ऑफ पे की। तो पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए 25,500 से 81,100 रुपये, और यहाँ पर पोस्टल मैन के लिए फ्रेंड्स 21,700 से 69,100 रुपये, और एमटीएस के लिए 18,000 से 56,900 रुपये आपकी सैलरी यहाँ पर रहेगी। इसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया है आपका एज लिमिट, तो 1/1/2021 को एज लिमिट काउंट होगा। अब यहाँ पर जो एमटीएस की पोस्ट है उसके लिए 18 से 25 साल, और पोस्टल असिस्टेंट या शॉर्टिंग असिस्टेंट या पोस्टमैन के लिए 18 से 27 साल आपका एज क्राइटेरिया रहेगा। रिजर्व कैंडिडेट को यहाँ पर छूट मिल जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं। तो पोस्टल या शॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए 12वीं क्लास पास आउट होना, साथ में बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जरूरी है, और स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। इसके बाद है आपके पोस्टमैन की, तो 12वीं पास होना, कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना, और लोकल लैंग्वेज की नॉलेज जो कि हिंदी है वो आपने एज ए सब्जेक्ट आपने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा है तो आप एप्लीकेबल हो जाएंगे। साथ में स्पोर्ट्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद है एमटीएस की वैकेंसी, तो 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, लोकल लैंग्वेज हिंदी आपने एज ए सब्जेक्ट पढ़ा हो, साथ में स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। अब यहाँ पर फ्रेंड जो स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन है वो मेन है, वो आपके पास होना जरूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आपने एज ए स्पोर्ट्स पर्सन अगर आपने रिप्रेजेंट किया है स्टेट को या कंट्री को नेशनल या फिर इंटरनेशनल कंपटीशन में, तो आप यहाँ पर भाग ले सकते हैं। या फिर आपने यूनिवर्सिटी, आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसके थ्रू आपने इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में आपने पार्ट लिया है तो आप इसमें एप्लीकेबल हैं। इसके अलावा स्टेट स्कूल टीम में आपने नेशनल गेम या स्पोर्ट्स जो कि स्कूल कंडक्ट करवाता है वो आपने अगर किया हुआ है तो आप एप्लीकेबल हैं। और अगर आपके पास नेशनल अवार्ड है फिजिकल एफिशिएंसी का, जो कि नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव के अंदर आपको अवार्ड होता है, वो आपके पास होना जरूरी है। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि आपके पास ये है नहीं है? तो एनेक्सर 3 में फ्रेंड्स सबसे पहले आपको गेम दिए गए हैं, उस गेम की लिस्ट, और साथ में फ्रेंड्स आपके पास उससे रिलेटेड जो अथॉरिटी होती हैं उनका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने इंटरनेशनल कंपटीशन में आपने यहाँ पर लिया है तो आपके पास जो अथॉरिटी द्वारा अवार्डिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आपके सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल फेडरेशन ऑफ द गेम कंसल्ट के द्वारा होना चाहिए, और इसके लिए आपको फॉर्म नंबर भी दिया गया है। तो इस तरह का जो फॉर्म होगा वो आपके पास होना जरूरी है, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। नेशनल कंपटीशन है तो आपके पास इनके द्वारा जो अथॉरिटी है उनके द्वारा यहाँ पर जारी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं किस अथॉरिटी का ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, और यही अथॉरिटी के द्वारा तो सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ही आप एप्लीकेबल होंगे अप्लाई करने के लिए। इसके बाद मेथड ऑफ सिलेक्शन है, तो यहाँ पर स्पोर्ट्स के बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पर जो प्रेफरेंस है सबसे पहले इंटरनेशनल कंपटीशन या नेशनल कंपटीशन वाले को, उसके बाद यहाँ पर आपके जूनियर लेवल नेशनल चैंपियनशिप वाले को, उसके बाद फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी लेवल वाले कैंडिडेट को प्रेफरेंस मिलेगी। तो इस तरह से प्रेफरेंस आपकी यहाँ पर रहती है। इसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया है, नीचे देखिए जो आपकी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको यहाँ पर चेक करके देखे गए हैं, तो आप यहाँ पर डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले एनेक्सर 4 जो कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद उसको फिल करना है, और उसके बाद फ्रेंड्स आपको फिल करने के बाद सभी आपके अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स एंक्लोज करेंगे और दिए गए इस एड्रेस पर आपको सेंड करना है स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट के थ्रू 5/11/2021 से पहले।
जिस एनवलप में आप ये सेंड करेंगे उस पर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको देना होगा, और इन उत्तर प्रदेश सर्किल अंडर स्पोर्ट्स कोटा पोस्ट अप्लाइड फॉर लिखना है और स्पोर्ट्स डिसिप्लिन आपको मेंशन करना होगा। पेमेंट ऑफ फीस 100 रुपीज़ रहेगी। आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, वहां पर जाकर आपको यहाँ पर देखिए नंबर दिया गया है ई बिलर ID, वो आपसे मांगेंगे तो वो आपको देना होगा और उसके बाद अपने पेमेंट को आप कंडक्ट करवा सकते हैं। 100 रुपीज़ का पेमेंट आपको साथ में जो इसकी चालान होगा वो आपको सेंड करना होगा। इसके बाद दिया गया है डिटेल ऑफ एंक्लोजर को, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पर लगेंगे, आपको जो सेंड करने हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। 2 लेटेस्ट आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको देनी होगी, एक आपके एप्लीकेशन फॉर्म पर होगी और एक आप एक्स्ट्रा यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म पर सेंड करेंगे जिसपे नाम और एड्रेस रिटर्न होगा, जो कि रिवर्स साइड पर, मतलब जो फोटो का बैक साइड होता है उस पर नाम और आपका एड्रेस आपको लिखकर सेंड करना होगा। इसके लिए फ्रेंड्स आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर देखिए जो एनेक्सर हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। एनेक्सर 1 में आपको वैकेंसीज रीजन वाइज देखने को मिल जाएंगी, तो टोटल जो पोस्ट हैं वो आपके यहाँ पर 46 रहेंगी। इसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया है आपके स्पेसिफिकेशन फॉर्म, तो यहाँ पर देखिए नेशनल फेडरेशन या नेशनल एसोसिएशन ऑफ, तो जो आपका सर्टिफिकेट है जो आपको फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 2, फॉर्म नंबर 3 जो दिए गए हैं अथॉरिटी वाले, वो इस तरह के फॉर्म आपके पास होने चाहिए जिसपे आपकी सील लगी होनी चाहिए उन अथॉरिटी की, तो ही वो एप्लीकेबल माना जाएगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद फ्रेंड्स आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको मिलता है एनेक्सर 3 जो कि पेज नंबर 21 पर मिलेगा, लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से स्पोर्ट्स आप यहाँ पर पार्ट ले सकते हैं, वो स्पोर्ट्स की जो लिस्ट है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। टोटल 64 पोस्ट यहाँ पर जो स्पोर्ट्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद है एनेक्सर 4, जहाँ पर आपको डाउनलोड करना है और इसी को फिल करना है, तो आपको यहाँ पर फोटो यहाँ पर लगानी होगी और आपको अक्रॉस साइन भी करना होगा, जो कि आधा फोटो पर और आधा आपके फॉर्म पर होना चाहिए। इसके बाद आपको नाम देना है, जेंडर देना है, आपका मेल है फीमेल है वो आप दे सकते हैं, फादर या हस्बैंड नेम, नेशनलिटी देनी है, आपका डेट ऑफ बर्थ देना है और उससे रिलेवेंट सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा। 1/1/2021 को आपका एज क्राइटेरिया काउंट कर आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद अगर आपको एज में छूट चाहिए तो आप यस या नो कर सकते हैं। आपकी कैटेगरी कौन सी है वो आपको बताना है और फ्रेंड्स उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट भी आपको सेंड करना होगा। इसके लिए अगर आप PH कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर अपनी कैटेगरी यस या नो कर सकते हैं। प्रेजेंट एड्रेस क्या है और कम्युनिकेशन एड्रेस क्या है। कम्युनिकेशन एड्रेस है आपका प्रेजेंट का एड्रेस, तो प्रेजेंट एड्रेस कौन सा है आपका, यहाँ पर परमानेंट एड्रेस कौन सा है वो आप यहाँ बता सकते हैं। इसके बाद है कॉन्टैक्ट नंबर, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, मेल ID आप यहाँ पर देंगे। आपकी जो फीस की डिटेल है वो आपको देनी है और जो आपकी रिसिप्ट होगी फीस की वो आपको यहाँ पर पेश करनी है, चुपकानी है, जो कि आप पोस्ट ऑफिस में जाकर बनवाएंगे। कितनी फीस आपने जमा करी, किस पोस्ट ऑफिस में करी, उसका नाम, रिसिप्ट नंबर और डेट ऑफ पेमेंट आपकी क्या है वो आपको मेंशन करना होगा। एजुकेशन डिटेल्स में आपको 10th 12th डिग्री जो भी आप यहाँ देना चाहें वो दे सकते हैं। ईयर ऑफ पासिंग, मार्क्स ऑब्टेन क्या है आपके, ग्रेड क्या है, परसेंटेज क्या है, बोर्ड का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, ये आपको मेंशन करना होगा। इसके अलावा हिंदी आपने एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है नहीं पढ़ा है आप यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आप अटैच कर रहे हैं उसकी जानकारी आप देंगे। आपने यहाँ पर कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है मान लीजिए हायर क्वालिफिकेशन में या 12th में, तो आप उसकी जानकारी भी दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपको स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन देनी है, उसके अकॉर्डिंग सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको सर्टिफिकेट की आपको देना होगा और फिर से कहा गया है उस अथॉरिटी का आपको यहाँ पर ही देना होगा जो फॉर्म नंबर आपको दिए गए हैं। इसके बाद किस स्पोर्ट्स या डिसिप्लिन से आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, नेम ऑफ द पोजीशन क्या थी आपकी वो आपको यहाँ पर बताना होगा। इसके बाद यहाँ पर है यू हैव रिप्रेजेंट द कंट्री इन इंटरनेशनल कंपटीशन, तो आप उससे रिलेटेड जानकारी दे सकते हैं। स्टेट या यूनियन टेरिटरी इन द सीनियर या जूनियर लेवल नेशनल चैंपियनशिप, आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। मतलब जो भी ऑप्शन आपका एप्लीकेबल है, जैसे यूनिवर्सिटी वाला है तो यूनिवर्सिटी वाला दीजिए, स्कूल वाला है तो स्कूल वाला दीजिए, अगर नेशनल अवार्ड वाला है तो आपके पास नेशनल अवार्ड की आप जानकारी दे सकते हैं, तो आप उसी की जानकारी देंगे जिससे रिलेटेड आप यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप उस कंडीशन में यस करते हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए मेंशन करनी होगी उस कंपटीशन की नाम, मतलब उस इवेंट का नाम, डेट, प्लेस और कब वो कंडक्ट हुआ है और क्या पोजीशन आपने सिक्योर की है उसकी जानकारी आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको सेंड भी करनी होगी फॉर्म नंबर 1 से लेके 5 तक जो भी आपका एप्लीकेबल है। इसके बाद है आप किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 1 2 3 4 प्रेफरेंस यहाँ पर देनी होगी। तो अपने अकॉर्डिंग जितनी पोस्ट के लिए आप एप्लीकेबल हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, सभी के लिए है तो आप 1 2 3 4 प्रेफरेंस यहाँ पर दे देंगे। इसके बाद है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर डिवीजन, यूनिट या ऑफिस, तो फ्रेंड्स आपको जो स्टार्टिंग में वहाँ पर मैंने आपको शो किया रीजन वाइज, तो आप उसकी जो डिटेल है वो आप दे सकते हैं, प्रेफरेंस दे सकते हैं किस रीजन में आप अप्लाई करना चाहते हैं।
इसके बाद है डिसिप्लिन आपके गेम का। तो स्पोर्ट्स का जो डिसिप्लिन है उसमें आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। टोटल 64 गेम्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद आपको डिक्लेयर करना होगा, तो आपका नाम, आपका यहाँ पर फादर नेम दे सकते हैं, आपका यहाँ पर रेजिडेंट क्या है, मतलब एड्रेस क्या है, और इसके बाद सिग्नेचर, प्लेस एंड डेट आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड जो ये आपको डिक्लेरेशन है या अंडरटेकिंग है वो आपको देना ज़रूरी है। और इसके बाद आप रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स इसके बाद नीचे आपको दिया गया है एनेक्सर 1 जो कि है आपके कास्ट सर्टिफिकेट का। तो SC ST सर्टिफिकेट का परफॉर्मा आपको दिया गया है। तो इस तरह का परफॉर्मा आपका होना चाहिए। ऐसे ही OBC का परफॉर्मा भी आपको यहाँ दिया गया है। इसके बाद EWS का परफॉर्मा भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर फ्रेंड्स नीचे आपको मिलता है आपका चालान। तो देखिए आपको पेज नंबर 32 पर जो चालान है वो आपको देखने को मिल जाता है, ई पेमेंट चालान, जो कि आपको डाउनलोड करना है। आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो वहां पर जाकर आप इस चालान को जमा करवाएंगे और इसकी जो एक कॉपी है वो आपके पास रहेगी और एक कॉपी आपको सेंड करनी होगी। देखिए कैंडिडेट कॉपी ये रही और ये है आपके पोस्ट ऑफिस की कॉपी। तो पोस्ट ऑफिस के पास ये आपकी कॉपी रह जाएगी और ये कॉपी आपको मिल जाएगी। तो ओरिजिनल आप सेंड कर देंगे, फोटो कॉपी अपने पास संभाल कर अपने पास आप रख लेंगे। इसमें आपको यहाँ पर जो ऑफिस यूज है उसमें आपके सिग्नेचर वगैरह जो आपके सील हैं वो सब वहाँ पर होंगी। आपको यहाँ पर एप्लीकेंट का सिग्नेचर करना है, मतलब आपका सिग्नेचर करना है और उसके बाद नाम और मोबाइल नंबर लिखना है और 100 रुपये आपको ई पेमेंट के जरिए जमा करवाने होंगे। तो ये आपका प्रोसेस रहेगा फॉर्म को फिल करने का, फॉर्म को अप्लाई करने का। तो मैंने आपको यहाँ प्रोसेस बता दी है। अगर आप एप्लीकेबल हैं, स्पोर्ट्स कोटा में अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, आप चाहते हैं ऐसे ही अपडेट्स आपको लगातार मिल सके तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए और बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एनालाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।